मुख्यमंत्री ने सूखा राहत योजना के तहत 6,63,910 किसानों को पैसा भेज दिया है। अगर आपका इसके बावजूद भी 3500 रुपया आपके खाते में नहीं आया है और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो किन कारणों से रिजेक्ट हुआ है और पैसा आपके खाता में क्यों नहीं आया है, वो सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, एक एक करके सारा चीज़ बताऊंगा। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से अपना वेरिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो तो पहले भी बनाकर अपलोड कर दिया था, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो जिनमें बताया जा रहा है कि आपको प्रज्ञा केंद्र जाना होगा अपना वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने के लिए। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूंगा जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। झारखंड के सभी योजनाओं का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो देखिए, आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि जिन भी किसानों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उन सभी के बैंक खाता में जो है पैसा नहीं आया है और आगे भी नहीं आने वाली है। तो मैं इसका कारण बता देता हूँ, मेन कारण। तो देखिए, आपका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो सुखाड़ का स्थिति में यहाँ पर चयन करने के लिए बोला था। हाँ, तो यहाँ पर क और ख दो प्रकार का ऑप्शन था। तो यहाँ पर देखिए, क में क्या लिखा हुआ है, सुखाड़ से प्रभावित ऐसे कृषक जो जीविकापार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गई हो, परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हों। तो देखिए, क और ख नंबर, क नंबर को पहले आप अच्छा से समझिए क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि वो सब किसान जो पहले अपने खेतों में फसल की बुआई कर रहा हो, लेकिन जो 2022 में इस बार मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था, जो पानी है वो शुरू में बरसात हो ही नहीं रही थी, जिससे पानी की कमी हो गई थी खेतों में और जिसकी वजह से जो है वो कृषि का कार्य नहीं हो पाया था। झारखंड के लगभग जिलों में ऐसी स्थिति बनी रही थी और बाद में जाकर बारिश हुआ था। तो जो फसल का टाइम होता है उस समय बारिश नहीं हुआ था, जिसके वजह से जो खेती वो नहीं हो पाया था। और जो ऐसे किसान हैं जो सिर्फ खेती में ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि झारखंड कृषि प्रधान राज्य और यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। तो उन किसानों का खेतों में अगर बुआई नहीं हुआ था तो उसका जो ऑप्शन था वो क को सिलेक्ट करना था। तो ये जो कार्य था वो CSC सेंटर वालों का था, जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कराने के लिए जाते थे, तो उन लोगों को ये वाला चुनने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हम दूसरा नंबर का भी देख लेते हैं कि ख नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो जीविकापार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो। तो इसका जो बोलने का कारण यह है कि वैसे किसान इसको सिलेक्ट करे जो अपने खेतों में फसल का बुआई किए हो और उसका जो फसल वो 33% से अधिक खराब हो गया हो, तो उनके लिए ये ऑप्शन था चूज करने के लिए। तो देखिए, अभी बोला क्या जा रहा है कि जो भी किसान ये ऑप्शन को चूज किए हैं तो उनका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो कारण है ये नहीं है, ये इसका कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो दो चीज़ दिया हुआ है तो यह सुखाड़ राहत योजना के तहत ही दिया गया है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और मैं यह चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे जो वीडियो है वो इसके बारे में बताया कि जो ख नंबर का चयन किए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और वो आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि ये कारण हो ही नहीं सकता। आप ये सोच कर देखिए, अगर ये कारण होता तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए क्यों बोलता, क्योंकि ये सुखाड़ की स्थिति जो है, ये जो फॉर्म है ये मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था, तो ये कारण भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकार ने भी बोला था कि जिसका 33% से अधिक फसल खराब हो गया है उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो आखिरकार में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो चलिए इसके ऊपर में बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप अपना फॉर्म का स्टेटस वेरिफिकेशन नहीं देखे हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं और ये जो चीज़ें आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए CSC सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है,
कोई भी प्रज्ञा केंद्र जाए बिना भी इसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा। अगर आप इसे चेक करने का प्रोसेस नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों को ये जो चीज़ें करने में आसानी हो। इसलिए मैं जो मेन अपडेट है वो सबसे पहले दे देता हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि कैसे चेक करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पर इसका चेक करने के लिए एक लिंक मिलेगा, वो लिंक में क्लिक कीजिए, आपको पूरा आपके सामने पूरा वीडियो आ जाएगा। आप उस वीडियो में देख लें कि किस तरह आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेटस वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटस जो वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पर जो सेलेक्ट किया हुआ मेरा था वो क नंबर का सेलेक्ट किया हुआ था। इसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर पूरा जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डीसी के द्वारा हो गया, एसटीओ के द्वारा हो गया, एसजीओ के द्वारा हो गया, बीए के द्वारा हो गया, लेकिन यहाँ पर सीआई और केए कर्मचारी के द्वारा अंडर प्रोसेस में है। तो देखिए रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो देखिए आपसे आवेदन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा था, जिसमें आधार कार्ड मांगा था, आधार कार्ड, फिर आपसे जो फॉर्म है फॉर्म मांगा था, ठीक है, मतलब फॉर्म को भर कर जमा करना था। फिर ज़मीन का पर्चा मांगा था, जो रिसेंट लगान वाला भी कागज़ है वो भी मांगा था। तो रिसेंट लगान वाला कागज़ को तुरंत कटवा कर उसका जो प्रिंट आउट निकाल कर देना पड़ता था, ठीक। तो बहुत सारे लोग क्या किए थे कि जो लगान है वो लगान कटाए बिना ही अपलोड कर दिए थे, जिसके वजह से उसका जो है ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आवेदन रिजेक्ट हो गया। तो जो भी किसान अगर लगान कटाकर आवेदन किए हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, आप जाकर देख भी सकते हैं। और देखिए रिजेक्ट होने का और भी कारण है, जो फॉर्म था उसमें आपका डिटेल्स मांगा जा रहा था, तो जो भी फॉर्म में गलत डिटेल्स भरे थे इस कारण से भी उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया होगा, क्योंकि उसमें जो है मुखिया का सिग्नेचर मांगा जा रहा था, और मुखिया के सिग्नेचर बिना भी बहुत सारे किसान जो है अपलोड कर दिए थे, तो उन लोगों का भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो जो फॉर्म को अपलोड नहीं किए थे तो उनका भी रिजेक्ट हो गया, मुखिया का सिग्नेचर नहीं है उनका भी रिजेक्ट हो गया। फिर जिसका भी लगान का जो है कागज़ अपलोड नहीं किया था उनका भी रिजेक्ट हो गया। तो इन कारणों से उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा था। तो क्या इसमें आपका एडिट करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा और एडिट करने का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, जिससे अगर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है तो आप सुधार कर सकते हैं। और देखिए जिसका जो है वो सारा वेरिफिकेशन हो गया है, इसके बावजूद अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है तो उनका जो मुख्य कारण है वह यह है कि जो सरकार है 6,63,910 किसानों को ही अभी पैसा दिया है पहला चरण में, यह फर्स्ट टर्म में है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म का पैसा है, ये मत सोचिए कि इसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसके बाद भी आपको पैसा मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन मिल सकता है। और इसके लिए मैं पूरा आंकड़ा जो है वो सारा निकाल कर रखा हूँ कि अगली बार आपको पैसा कब मिल सकता है और कितने किसानों को मिल सकता है। तो मैं आपको पूरा आंकड़ा के साथ आपको सारा चीज़ समझाऊंगा। आपको इसका जो हिसाब किताब सरकार किस प्रकार से पैसे का वितरण जनता में करती है उसके बारे में आपको पता चलेगा, और आपको यह भी पता चलेगा कि उसका जो डेट है कब आने वाला है, अगला जो पेमेंट है आपको कब मिलने वाला है, और भी बहुत सारे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, सब्सक्राइब करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर रख लीजिए चैनल में, इसमें सारा झारखंड का अपडेट मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और झारखंड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।